हर हर महादेव, जय शिव शंभु। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पूर्णिमा व्रत के नियम, उपाय, सब जानकारी हम सभी को पहले ही प्रदान की गई है। वीडियो में आप सभी को वही जानकारी प्राप्त होगी। हम सभी जानते हैं अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। पूर्णिमा का दिन श्री हरि विष्णु, उनके ही स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। माँ लक्ष्मी, महादेव और चंद्रमा मन के कारक हैं, उन सभी को समर्पित है। कुल मिलाकर पूर्णिमा तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक कही जाती है। यह जो है अपने आप में इस दिन किया गया दान पुण्य विशेष फल देने वाला होता है। अपने आप में इस दिन विशेष सेवा अर्चना करने से पितृ भी तृप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि 1 अगस्त को सुबह 3:51 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। 2023 में पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 2 अगस्त को रात 12:01 के आसपास। उदया तिथि और संपूर्ण नियमों के आसपास जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा 1 अगस्त को रखी जाएगी। इसलिए इसे सत्यनारायण व्रत के लिए भी उपयोगी माना जाए और पूर्णिमा व्रत के लिए भी यही दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उदया तिथि और संपूर्ण नियमों के आधार पर 1 अगस्त के दिन हम सभी पूर्णिमा व्रत करेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय होगा 5:42 और सूर्यास्त का समय होगा 7:12 के आसपास। साथ ही हम सभी को चंद्रमा दर्शन देंगे 7:16 के आसपास। इस तरह से यह जानकारी थी। अब जान लेते हैं सरल सी पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। साफ स्वच्छ, जैसे कि सफ़ेद रंग बहुत शुभ माना जाता है, और लाल रंग, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ें पसंद है, माँ लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय है। आपकी इच्छा है, क्योंकि मंगलवार का दिन है तो लाल रंग पहनना ज़्यादा श्रेष्ठ कर रहेगा, तो आप कोशिश करें लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए सबसे पहले महादेव का पूजन करें। महादेव पर सबसे पहले दूध समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। सबसे पहले गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ पर उपाय ही जान लेते हैं, बाद में अन्य नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरुजी कहते हैं जब भी पूर्णिमा तिथि पड़े ना, आप सभी को चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए मात्र 1 बेलपत्र, उसके ऊपर 1 चावल का दाना, बेलपत्री का मुख आपकी तरफ हो, उसकी डंडी का, और उसके ऊपर 1 आखा चावल, बिना खंडित चावल, आप सभी को चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। और उसके पश्चात 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल को बहता हुआ आपको प्राप्त करना है। जल को नेत्रों से लगा लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए। कोई भी इसमें पैसा लगना नहीं है, न ज़्यादा समय लगना है। सुबह जब आप महादेव का पूजन अर्चन करने जाएंगे ना, तो आप सभी को सुंदर भाव से चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए मात्र 1 बेलपत्र के ऊपर चावल का दाना रखना है। बेलपत्र बहुत सुंदर हो, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। विधि विधान से आपको पूजन कर लेना है। इस दिन आप सभी विशेष रूप से यह उपाय किसी भी कामना, जो भी आपके मन में बात है, जो भी आपकी कामना है, सभी के लिए किया जा सकता है। साथ ही इस दिन दूध महादेव के ऊपर समर्पित करना सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा व्रत अखंड सौभाग्य, पुत्र पौत्र इत्यादि में वृद्धि करने वाला और सौभाग्य के साथ साथ संतान, पति की लंबी उम्र, धन संपदा में भी वृद्धि करने वाला सहायक माना जाता है। महादेव के मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है, तो इस दिन आवश्यक रूप से दूध और चावल इस उपाय के साथ साथ आवश्यक रूप से समर्पित करें। चाहे तो 108 चावल के दाने समर्पित करें, आपकी इच्छा है। चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बनेगी। साथ ही इस दिन आप सभी को जो पीपल वृक्ष है ना, उसका भी पूजन करना चाहिए। पीपल वृक्ष का पूजन करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। साथ ही कुंडली में श्रीहरि विष्णु बहुत अधिक कृपा बरसाते हैं, उनका वासा उसमें माना जाता है। पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक, लंबी बत्ती का माता लक्ष्मी के नाम का समर्पित करना और दूध से ओम महालक्ष्मी नमो नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए दूध से सिंचन करना बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ सर्वोत्तम होगा। अगर बेलपत्र वृक्ष भी सिंचन कर सके, क्योंकि सावन अधिक मास है, नहीं कर सके तो मात्र पीपल वृक्ष का भी सिंचन कर सकते हैं, अतिश्रेष्ठ कहा जाएगा। संभव हो तो यहाँ पर श्री सूक्तम का पाठ करें, अतिश्रेष्ठ होगा।
हमने बात की पीपल वृक्ष की पूजा की और महादेव की पूजा की। अब बात कर लेते हैं घर पर श्री सत्यनारायण भगवान जो कि श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप है, उनका और माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे करें। सबसे पहले एक पाटा बिछा लीजिए, उस पर आप सभी विधि विधान से श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के विग्रह स्वरूप को पंचामृत से अभिषेक कराएं। अखंड दीप लगाने का घी का प्रयत्न करें। श्री सुक्तम, श्री सत्यनारायण व्रत कथा और साथ ही जो पूर्णिमा व्रत कथा होती है उसका श्रवण करने का या उसे आप पढ़ने का प्रयास करें, अति श्रेष्ठ कहा जाता है। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का एक श्रेष्ठ उपाय यहाँ पर और बताना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं प्रत्येक सौभाग्यवती महिला को इस दिन घर पर दूध और चावल की खीर बनानी चाहिए। यह सारी चीज़ें चंद्रमा से संबंध रखती हैं। चंद्रमा मन का कारक है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति का भाग्य उज्जवल होता है, वह व्यक्ति कम बीमार पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को, आप सभी को पूर्णिमा तिथि पर घर पर चावल की खीर बनाकर सबसे पहले माँ लक्ष्मी को समर्पित करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु महादेव को भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ कार्यों में माना जाता है। किसी सौभाग्यवती महिला को घर पर खीर अगर आप भोजन के रूप में खिला देते हैं, किसी कुंवारी लड़की को खिला देते हैं तो जीवन में धन की समस्या सदा सर्वदा खत्म हो जाती है। सरल सा कार्य आप सभी को करना है। व्रत का संकल्प लेना है, अखंड दीप लगाना है, पूरे दिन प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करना है। शाम के समय जितना संभव हो तुलसी माँ में दीप लगाएं। महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर और मंदिर में अपने जहाँ पर आपका घर का मंदिर है वहाँ पर दीप लगाएं। इस तरह से पूरे दिन की यह प्रक्रिया होती है। दिन भर में चाय पानी आप पी सकते हैं। शाम के समय जब चंद्र देवता उदित हो, मैंने चंद्रमा उदित का आपको समय बताया, उस समय एक पात्र में आपको दूध, थोड़ा सा संभव हो तो उसमें कुछ मीठा सफ़ेद फूल डालकर, थोड़ी सी दुर्वा डालकर ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोम सोमाय नमो नमः कहते हुए आप सभी चंद्र देवता को अर्घ्य दें। आवश्यक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर खड़ा होना चाहिए। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त पूर्णिमा तिथि के दिन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसके नेत्र ज्योति कमजोर है, खास तौर पर बच्चे, उन्हें चंद्रमा को जो है रुद्राक्ष के छिद्र से देखना गुरुजी कहते हैं नेत्र ज्योति और रोग दोष कष्ट को निवारण में सहायक माना जाता है। आप सभी को कोशिश करनी चाहिए इस दिन इन सरल से कार्यों को करने की। साथ ही गौ माता को आवश्यक रूप से आप सभी को खीर थोड़ा सा मात्रा में पूड़ी में रखकर या रोटी में रखकर जरूर से खिलानी चाहिए। यह भी सौभाग्य में वृद्धि करने में सहायक होता है। मेरी कोशिश रहती है हर एक चीज़ को आपको विस्तार से बता पाऊँ ताकि आप पूर्ण रूप से व्रत के नियम पहले ही जान लें। आप सभी के लिए भी यह वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का दान करते हुए जरूर से लिखें। साथ ही आप सभी को कुछ ना कुछ दान के रूप में भी जरूर से निकालने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि में किया गया वस्त्रदान, जलदान, भूदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी समय से किया गया विशेष दान बहुत लाभकारी और श्रेष्ठ माना जाता है। सरल से कार्य आप सभी जितना संभव हो करने का प्रयत्न करें। निश्चित ही आपके जीवन में भाग्योदय होगा, रोग कर्ज मुक्ति होगी, दुख दरिद्रता का भी नाश होगा। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का मुझे एक सरल सा उपाय और भी मुझे यहाँ पर लिखा हुआ ध्यान में आ रहा है, जिसमें गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा के दिन आप सभी को प्रदोष काल में, आवश्यक रूप से प्रदोष काल में संभव हो तो उस समय करें, नहीं तो पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय कई मंदिरों में इस तरह से यह उपाय नहीं करने दिया जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, पूर्णिमा तिथि के दिन जल कलश लेना है, एक बर्तन लेना है जिसके अंदर जो है आप सभी को 5 बेलपत्र डालनी है। बेलपत्र के साथ साथ एक कमल गट्टा डालना है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी, अखंड सौभाग्य में वृद्धि होगी, रोग कर्ज मुक्ति होगी। पूर्णिमा के दिन बहुत सरल सा कार्य है, महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। कमल गट्टा तो हर घर में होता ही है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर यह सरल सा उपाय सौभाग्य में वृद्धि करने में सहायक है। करके देखिएगा, निश्चित ही भाग्योदय होगा। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन जितना संभव हो अपने बंधु बांधवों में खीर वितरित करनी चाहिए। पंजरी का प्रसाद बनाकर भी माँ लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो, उचित रहा हो तो हर हर महादेव जरूर से लिखें। और कोई मन में सवाल हो पूछिएगा, आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं, मैं जरूर सब वीडियो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।